है और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, इसको नोट कर लो। तो दोस्तों, इनका नाम है ठाकुर देवकीनंदन। आज इनके बारे में आपको बताने वाले हैं कि ये क्या बड़े बड़े बोल बोलते हैं और अपने बड़े बड़े बोल से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जब कोई भी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो मुर्दे को एक क्षण के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, अपितु उसके आसपास कुछ न कुछ लोग रहते ही रहते हैं। पहला रीजन तो यह है कि जब वो शरीर छोड़ के आत्मा जाती है तो नेगेटिव आत्माएं भी आसपास में संसार में बहुत भटकती रहती हैं। ध्यान देंगे, जो नेगेटिव, जिनको हम भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अगर वो मुर्दा वो सब अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश कर सकती है। कोई भी नेगेटिव आत्मा उसमें प्रवेश न करे, इसके लिए उसमें उस सबके पास, उस मुर्दे के पास कोई न कोई होना चाहिए। तो आपने देखा, इनका कहना है कि मुर्दों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनको अकेला छोड़ोगे तो उनमें बुरी आत्मा जो कि आसपास भटकती रहती है, वो बुरी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाएगी। अब देखिए, एक आत्मा जो ये मर्त बॉडी पड़ी है उसमें से वो निकल गई, वो निकल कर कहां जा रही है किसी को पता नहीं है। एक बार इस बहस को छोड़ दीजिए कि आत्मा होती है या नहीं, हम मान लेते हैं चलो होती है। तो अब आप ये देखिए कि वो मर्त इंसान में जो बुरी आत्माएं जो ये बता रहे हैं ठाकुर जी, ये बुरी आत्माएं उनके अंदर कह रहे हैं कि अगर उस बॉडी को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो ये बुरी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो आप सोचिए, जो बॉडी पड़ी है उसमें से जो आत्मा निकली, निकलने के बाद में वो इंसान मर गया, पहले तो जिंदा ही था। अगर उस इंसान में बुरी आत्मा जाती है, प्रवेश करती है, तो क्या वो इंसान वापस खड़ा नहीं होगा? सोचने वाली बात है। ठाकुर जी जो कथावाचक है वो बोल गए, मगर उनको आगे का नहीं सोचना हुआ। वो आगे का नहीं सोच पाए कि अगर बुरी आत्मा या अच्छी आत्मा कोई भी उसमें प्रवेश करेगी तो वो बुरी अपने आप खड़ी होकर चलने लगेगी। चलो छोड़ दीजिए ये भी, आप ये बताइए, क्या बुरी आत्मा जो उनके पास, अगर बॉडी के पास कोई लोग नहीं बैठे होंगे तो वो क्या नहीं प्रवेश करेगी? अच्छा, बुरी आत्मा को जो इंसान पास में इर्द गिर्द रहेंगे उनका डर रहेगा, डर होने की वजह से वो बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। मैं पूछना चाहूंगा ठाकुर देवकीनंदन से, कौन से किस्म का नशा करते हो? गांजा लेते हो या चरस लेते हो? क्या लेते हो? तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल पाते हो। दोस्तों, मैं साफ कहूंगा, ये इंसान लोगों को मूर्ख बना रहा है। आपने कभी कहीं पढ़ा है ऐसा? आपने कभी किसी से सुना है ऐसा कि ऐसा भी हो सकता है? मगर नहीं, इनको सिर्फ अपनी बातें घड़कर लोगों के सामने पेश करनी है, जिससे इनका धंधा चलता है। ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, अगली बार भीड़ ज्यादा होगी, अगली बार रजिस्ट्रेशन ज्यादा होंगे, इनके पंडाल में लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो इनका धंधा चलेगा। अब धंधे की बात यह है दोस्तों, जब धंधा ये चलाने की बात करते हैं तो ये भी तय करते हैं कि लोगों में क्या बात फैलानी है, किस तरीके से लोगों में अंधविश्वास फैलाया जा सकता है और किस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। मैं तो इतना ही कहूंगा, इन जैसे बाबा, इन जैसे पाखंडियों से आप लोगों को संभलने की जरूरत है। और ये वही इंसान है जिसने आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया था, आरक्षण का विरोध किया था और संविधान के हमेशा खिलाफ बोलते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।